अभी मार्केट में ये बात सुनने को आ रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जैम पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट परचेज बेस्ड जो प्रोक्यूरमेंट होती थी उसको बैन कर दिया कि आप डायरेक्ट परचेजिंग प्रोक्यूरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा डीप रिसर्च में मैं गया तो मुझे भी कुछ फैक्ट मिले। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेरे को डॉक्यूमेंटेशन मिले जिस बेसिस पे ये सारी बातें की जा रही है और ये क्या है, ये रियली सच है, क्या है, नहीं है, इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने पूरी गूगल रिसर्च की तो हमें कहीं पे कुछ आर्टिकल नहीं मिला। सबसे पहला आर्टिकल मिला मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया पे, और यहाँ पे भी क्लियरली ये बात की जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बैन डायरेक्ट परचेज कार्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑन जैम पोर्टल। अब ये जो न्यूज़ आई है किस सोर्स पे आई है, कहाँ पे आई है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो ये मेरे को समझ आया कि यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू है। तो जब मेडिकल से रिलेटेड गए, हमने पूरा डिटेल में हमारी टीम ने रिसर्च किया तो हमें एक ये ऑर्डर की कॉपी मिली कि ये ऑर्डर इशू हुआ है और इस ऑर्डर में क्या बातें की जा रही है उसको मैं समझाता हूँ आपको कि क्या बातें की गई है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू प्रोक्यूरमेंट करने पे। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने टाइटल लिखा है वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्लिक बेटिंग के लिए लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैन कर दिया डायरेक्ट परचेजिंग को। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। ये जो बैन किया गया है वो किया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से बैन किया गया है। जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि आप लोग जो प्रोक्योरमेंट करेंगे मेडिकल डिवाइसेस की, कंज्यूमेबल इक्विपमेंट्स की या मशीनरीज जो आप लोग जैम पोर्टल के थ्रू थ्रू दी कार्ट बेसिंग मतलब ये लोग डायरेक्ट परचेज को कह रहे हैं। तो डायरेक्ट परचेजिंग जो लोग आप लोग कर रहे थे वो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। इवन जो ई प्रोक्योरमेंट भी किया जाएगा, ई प्रोक्योरमेंट में भी यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि आप जो भी ऑल परचेज फॉर मेडिकल डिवाइस एंड एनी अदर कंज्यूमेबल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो भी आप परचेज करेंगे वो कार्ट बेस नहीं कर सकते, वो करेंगे बिडिंग के थ्रू। बिडिंग में भी पहले आपको ऑल डिमांड बिडिंग प्रोसेस जो होगी वो हैंडल कहाँ से होगी, सीपीए के थ्रू होगी। सीपीए कौन है? सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जो कि सकूरपुर में बैठती है। आपको उनको अपनी रिक्वायरमेंट भेजनी है, उसके लिए एक प्रॉपर ईमेल आईडी भी इशू की गई है। मैं आपको ईमेल आईडी दिखा देता हूँ। देखिए आपको इस ईमेल पे मेल करनी होगी अपनी रिक्वायरमेंट। तो जब आप अपनी ईमेल कर देंगे रिक्वायरमेंट वगैरह, देन सीपीएस पे डिसीजन लेगी किसकी प्रोक्योरमेंट करनी किस तरीके से है। डायरेक्ट आपको वो परमिशन देगी जैम से परचेज कीजिए, या वो खुद आपको प्रोक्यूर करके वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। ये पूरा कॉल सीपीए का है। अभी फ़िलहाल ये ऑर्डर की जो कॉपी है, कल तक तो ऑफिशियल साइट्स पे दिख रही थी मिनिस्ट्रीज़ की, बट आज ऑफिशियल साइट्स पे नहीं दिख रही। तो मे भी हो सकता है ये ऑर्डर रिवोक भी हो सकता है।